जो आप ये स्क्रीन देख रहे हैं, आप ही बताएं कि ये क्या है। तो मैं ही आपको बता देता हूँ, ये इंट्रोडक्शन ऑफ फिजिक्स है। ठीक है, ये हम साइंस पढ़ रहे हैं। उसका साइंस में 3 ब्रांचेस होती हैं, जैसे आप जानते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो। आज हम फिजिक्स का इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। इंट्रोडक्टरी क्लास है फिजिक्स का, क्लास 9, क्लास 8 और क्लास 10 ये देख सकते हैं। आगे हम चलते हैं कि व्हाट इंट्रोडक्शन ऑफ फिजिक्स। सो फिजिक्स पढ़ने के पहले हमें नेचर समझना चाहिए कि नेचर होता क्या है। सो नेचर इज अ प्रैग्मेटिक सेट ऑफ रूल्स फॉलोड बाय ऑल द थिंग्स अराउंड अस। मैं आपको इसका मतलब बता देता हूँ कि नेचर वो है जो हमारे आसपास जो भी कुछ हो रहा है वो नेचर की वजह से हो रहा है, और नेचर ह्यूमन की सोच से बढ़कर है। और बड़ी बात ये कि हम उसको समझ सकते हैं, हम उसको पढ़ सकते हैं, और वो नॉलेज जिसमें हम नेचर को पढ़ें हम उसको फिजिक्स कहते हैं। इसमें मेन पॉइंट, नोटेड पॉइंट ये है कि नॉलेज ऑफ नेचर इज फिजिक्स। ओके, सो एक हम वर्ड से शुरू करेंगे आगे। सो नो वन अंडरटेक्स रिसर्च इन फिजिक्स द इंटेंशन ऑफ विनिंग अ प्राइज, the intention of winning a prize that is where discovering something no one knew before, Stephen Hawking। इसका ये मतलब है किसी ने भी फिजिक्स में रिसर्च नहीं की थी, किसने भी कोई प्राइज नहीं जीती थी फिजिक्स के बारे में, किसी को कुछ पता ही नहीं था फिजिक्स के बारे में। स्टीफन हॉकिंग के बाद सबको ये पता चला। इसका मुराद ये है कि फिजिक्स का फादर है वो स्टीफन हॉकिंग है। नेक्स्ट, सो फिजिक्स is derived from ancient Greek word physicos meaning knowledge of nature। जो फिजिक्स है वो ग्रीक वर्ड से लिया गया है फिजिकोस, जिसका मतलब है नॉलेज ऑफ नेचर। आगे, सो फिजिक्स वो ब्रांच है साइंस की जिसमें हम नेचर के बारे में पढ़ें। अब ये कौन सी ब्रांच है जिसमें हम नेचर के बारे में पढ़ें? लेकिन हमने सुना हुआ है नेचर फिजिक्स की ये डेफिनेशन है कि Physics is a branch of science that deals with the structure, composition and interaction between matter and energy। ओके, हमने ये सुना हुआ है कि जो फिजिक्स है उसमें हम मैटर और एनर्जी पढ़ते हैं। लेकिन मैं आपको बताऊं कि हम नेचर की स्टडी पढ़ते हैं, लेकिन नेचर होता है उसमें 2 कंपोनेंट्स होते हैं, मैटर और एनर्जी। जैसे सन एक मैटर है, वो ऑक्यूपाई कर रहा है, स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है, उसके पास वॉल्यूम है, वो जगह मतलब वो जगह लाता है, तो वो मैटर हो गया। अब सवाल होगा सर गैस क्या है, मैटर है या क्या है? क्योंकि मैटर हमारे आसपास है, हमें कोई फील ही नहीं होता। तो अब आप एग्जांपल ये लें कि आप बलून है, बलून में आप हवा फूकें तो बड़ा होता जाएगा, मतलब वो एक स्पेस ऑक्यूपाई करेगा और उसका वेट भी होगा अगर आप उसको मेजर करेंगे। ओके, सो अब नेचर में मैटर और एनर्जी होते हैं, मतलब नेचर इज कंबाइनेशन ऑफ मैटर एंड एनर्जी। तो हम ये भी कह सकते हैं कि फिजिक्स वो ब्रांच है जिसमें मैटर और एनर्जी के बारे में पढ़ें। सिंपली अब मैटर क्या है, ये पिक के जिससे आप समझ सकते हैं सॉलिड, लिक्विड, गैस और प्लाज्मा इसके स्टेट्स हैं। ओके, सो ये भी कहा जाता है कि फिजिक्स माँ है सब साइंसेस की, मतलब वो इतनी एंशिएंट है, इतनी पुरानी है और वो इतनी तो डिफिकल्ट है कि वो उसको मदर ऑफ ऑल साइंसेस कहते हैं। और वो पर्सन जो फिजिक्स के बारे में पढ़ेगा हम उसको फिजिक्स्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? फिजिक्स के। वो पर्सन जो फिजिक्स के बारे में पढ़े उसको हम फिजिक्स कहते हैं। अब 2 टाइप के फिजिक्स होते हैं, तो थ्योरेटिकल फिजिक्स और एक्सपेरिमेंटल फिजिक्स। तो थ्योरेटिकल फिजिक्स वो फिजिक्स होते हैं जो थ्योरी दें, जो ऑब्जर्व करके थ्योरी दें। एक्सपेरिमेंटल फिजिक्स वो होते हैं जो थ्योरी को इन्वेस्टिगेट करें, टेस्ट करें, एक्सपेरिमेंट करें, हम उसको एक्सपेरिमेंटल फिजिक्स कहते हैं। सो फिजिक्स इज एंशिएंट साइंस, मतलब वो पुरानी साइंस है। और फिजिक्स में हम स्टडी ऑफ नेचर फ्रॉम लोअर टू हायर स्केल पढ़ते हैं, मतलब छोटी से छोटी चीज और बड़ी में बड़ी चीज हम फिजिक्स में पढ़ते हैं नेचर के बारे में। जैसे सब एटॉमिक पार्टिकल्स टू यूनिवर्स और एटम टू यूनिवर्स, एटम टू गैलेक्सीज। अब जैसे फिजिक्स का यूजेस बढ़ते गए और वैसे ही फिजिक्स की तालीम भी बढ़ती गई। फिजिक्स ने कुछ ब्रांचेस बना लिए क्योंकि साइंस फिजिक्स को इतना इजी नहीं था पढ़ना, वो बड़ी होती जा रही है। अब इसमें कुछ मेन ब्रांचेस लिखी हुई है। मैकेनिक्स जो रेड है वो उसका नेम है और जो येलो है वो उसकी डेफिनेशन है। और मैकेनिक्स वो ब्रांच फिजिक्स की जो मोशन और उसकी लॉज पढ़े, ठीक है। और थर्मोडायनामिक्स आप ये देख ही सकते हैं, थर्मोडायनामिक्स
ओके, थर्म की मतलब ये हीट है और डायनामिक्स मतलब टेम्परेचर, आप ऐसे ही समझ लें। डायनामिक्स मीन्स एनर्जी और टेम्परेचर